हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। उसके ट्रिक्स की भी बात करेंगे और साथ ही साथ उसे सॉल्व भी करेंगे। जैसे आपके सामने दिख रहा है कुछ क्वेश्चंस, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे इसका ट्रिक आसानी से कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, इस पर जिक्र करेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर हम इस शुरुआत करें तो अगर ये पहला 4 राउंड फर्स्ट 4 की बात किए तो एक जैसे ये हैं। इनमें है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। हम फर्स्ट ट्रिक बता रहे हैं जो आपके लिए, यदि इनफाइनाइट सीरीज तक जाए, इसे हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट इनफाइनाइट सीरीज, यानी इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी इस प्रकार से 6√6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यदि ऐसा होता है तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर देखिए, सबसे पहली चीज़ काम क्या करना है, हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी ये मार्क्स दिया है, जो भी नंबर दिया हुआ है, उसे फैक्टराइज कीजिए। और फैक्टराइज कुछ इस तरीके से करना है जिसका कि फैक्टर तो ठीक है, फैक्टराइज तो हो जाए, इसके 2 फैक्टर्स आप निकाल लीजिए, साथ ही साथ उसके बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 1 का होना चाहिए। जैसे अगर ये 6 की बात करें तो 6 का मुझे पता है कि 6 का होता है, एक होता है 2 और एक होता है 3। 3 2 6, यानी 6 को हम लिख सकते हैं 6 = 2 × 3। दैट मीन्स, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 1 का है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन से ये कीजिएगा तो इसका आंसर हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, प्लस हो और उसके बीच उसके जब फैक्टराइज हम करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद अगर वो उन दोनों के बीच में, फैक्टर्स के बीच में 1 का अंतर हो, दैट मीन्स यहाँ अगर दोनों का अंतर देखें, डिफरेंस देखें हम, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का बनता है। इसलिए इसके लिए ट्रिक जो है कि कुछ नहीं करना है। अगर पहले चीज़ 6 का हम फैक्टराइज किया 2 और 3, इसका आंसर क्या होगा कि देखिए, अगर प्लस हो चारों तरफ, पूरा का पूरा प्लस हो, यानी एडिशन बस किया जाए, तो उस दौरान इसका आंसर हो जाएगा 3। दैट मीन्स ज़्यादा वाला वैल्यू हो जाएगा, यानी 2 और 3 में सबसे मतलब बड़ा वैल्यू कौन है, 3। तो दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन की कीजिए तो 30 है, तो इसे भी हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि 6 और 5 कर देंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी भाई साहब 1 है। तो जब 1 हो गया तो 6 × 5 हो गया। दैट मीन्स अगर इसके आंसर बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 6। मैक्सिमम जब एडिशन की बात की जाए, जब उसमें एडिशन बीच में हो, पूरा का पूरा एडिशन हो, तो वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इज योर आंसर। मैक्सिमम वैल्यू, इसमें फैक्टर में जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है वो आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये तो मैक्सिमम कब होगा, जब प्लस वाला में, लेकिन माइनस वाला में यही चीज़ उल्टा होता है। माइनस वाले में देखिए, माइनस वाले में जस्ट मिनिमम वैल्यू आंसर आपका होगा। मिनिमम वैल्यू दैट मीन्स हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यानी ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि इसका आंसर तो हो गया 3 और इसका हुआ था 6, और इसके आंसर की बात कीजिए तो ये 12 हो गया। इसे भी आप फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, 4 3 = 12। सर जी डिफरेंस कितने का है, 1 का। जब 1 का डिफरेंस हुआ तो क्या करेंगे हम, दैट मीन्स आंसर अगर बीच में पूरा का पूरा प्लस होता तो हम 4 आंसर करते, लेकिन नहीं, यहाँ तो देखिए, पूरा का पूरा माइनस दिया है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट कर रहा है, और सब्ट्रैक्ट करने के दौरान हम उसे आंसर करते हैं 3। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू, इन दिस केस मिनिमम वैल्यू इज योर आंसर। ओके, चलिए, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का देखिए 6 है, तो 6 को हम क्या करते हैं, ये लेते हैं, 6 में करेंगे तो 6 का होगा क्या, 3 × 2, 3 2 = 6। अब इसमें मिनिमम वैल्यू डिफरेंस कितना का है सर, 1। ये बात ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस रहेगा 1 का, तभी ये आंसर हम कहेंगे। तो डिफरेंस 1 हो गया, तो उस समय इसका आंसर हो जाएगा 2। दैट मीन्स इसका आंसर 2 होगा। यानी इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आपको मिले, अगर आपको एक्स्ट्रा कोई दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं दे दिया गया, जैसे मान लेते हैं दे दिया गया कि इस रूट अंडर
42 ले लीजिए, 42 डॉट 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 इन्फानाइट टर्म्स तक। अगर ऐसा हो तो इसे हम क्या करेंगे, यही 42 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 7 × 6 और इन दोनों का डिफरेंस सर जी 1 है। जब 1 हो गया तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 7। अगर यहीं माइनस होता सिर्फ तो उस समय आंसर होता 6। तो ये रहा मतलब अगर प्लस और माइनस साइन के साथ ज्वाइन हो तब। लेकिन अगर इसी में कभी ऐसा हो जाए कि सर अगर 1 ना आए तो उसके लिए कुछ अलग ट्रिक है, उसकी ट्रिक की बात हम कर लेते हैं। जैसे यदि इस प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाए, जैसे क्वेश्चन क्या है कि √5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। देखिए अब इसमें क्या है कि आप फैक्टराइज 5 को फैक्टराइज करना चाहें तो 5 को आप फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए या तो आप 5 और 1 कर सकते हैं, और जिसका कि 5 1 तो सर फैक्टराइज तो हो जा रहा है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि इसमें डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यदि डिफरेंस 1 ना आए तो इसके लिए एक ट्रिक है कि अगर ये ट्रिक सिर्फ प्लस वालों के लिए है, प्लस वालों के लिए जो ट्रिक है वो हम लिख सकते हैं 4m + 1 डिवाइडेड बाई 2। इस ट्रिक के आधार पे आप क्वेश्चंस को कीजिएगा तो पक्का आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे अभी इन सारे क्वेश्चंस को रुके रहिए, इसका थोड़ा देर के बाद हम जिक्र करेंगे, बट अभी इसकी बात करते हैं। यानी जब कभी इस प्रकार के सीक्वेंस दिए हुए हों इनफाइनाइट सीरीज तक, और उस दौरान हो क्या कि इनका फैक्टराइज करने के बाद उनके बीच का डिफरेंस 1 न आए, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जब ये एडिशन हो तभी ये यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें इसका वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, m क्या है सर, तो m है इसकी वैल्यू, कौन वाला है सर, क्या है, तो यहाँ 5 है तो m का वैल्यू 5 होगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे मतलब 7 है तो इसलिए m का वैल्यू 7 होगा। तो यहाँ पे हम रखना चाहें तो देख लीजिए, इसको हम करना चाहेंगे तो क्या होगा 4 × 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि m का मान हम 5 रखें क्योंकि 5 दिया हुआ है। तो 5 4 जा 20 और 21 यानी हो जाएगा √21 + 1/2। दैट्स योर राइट आंसर, ये आपका सही आंसर होगा। इसकी बात कीजिएगा तो क्या होगा सर, ये 5 के पे अब क्या आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा, 7 4 जा 28 और 1 29। दैट मीन्स √29 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर ये होगा। लेकिन अगर ऐसा ही हो कि अगर माइनस हो तो ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक आपका कि इन दिस केस ये ट्रिक अप्लाइड होगा। लेकिन ऐसा हो जाए कि यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि माइनस आ जाए, बल्कि माइनस जब दे दे ओवरऑल। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, यानी यहाँ पे माइनस आ जाए तब क्या होगा, फॉर्मूला पूरा का पूरा वही होगा, फर्क इतना ही होगा कि बस यहाँ पे -1 लग जाएगा, यहाँ पे ये जो है -1 होगा, +1 जो था -1। अब इसको आंसर कीजिए, अब इसका आंसर कीजिए। देखिए इसको करेंगे तो इसमें अब 5, क्योंकि चूंकि ये तभी ये दोनों रूल हम अप्लाई करेंगे जब, अगर देखिए अंतर दोनों का डिफरेंस अगर 1 आता है तब तो डायरेक्ट हम आंसर करेंगे कि अगर प्लस होगा तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर माइनस होगा तो मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि उनके बीच डिफरेंस 1 ना आए तब हम क्या करेंगे, इन्हें क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला पे अगर प्लस वाला होगा तो वो वाला फॉर्मूला जो अभी इससे पहले बताए हैं, और माइनस हो जाए तो अभी ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए अगर 5 तो यहाँ m का वैल्यू 5 ही है, तो 5 4 जा 20 और 1 21, यानी √21 - 1/2। और यहाँ पे 7 है तो 7 4 जा 28 और 1 29, √29 - 1/2। ये होगा आपका आंसर। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इसी प्रकार के से इसका आंसर कीजिए। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये तो हमारा 2 टाइप हो गया, अब हम इस टाइप पे चलते हैं। जो नीचे आपको क्वेश्चंस बहुत देर से जो दिख रहा है उस क्वेश्चंस को देखिए। देखिए अगर प्लस माइनस नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लाइड हो,
रूट अंडर 4 रूट 4 रूट 4 स्क्वायर रूट 4 अगर ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक जाए तो सर जी बिना टेंशन ले बिना हिचक के आप डायरेक्ट आंसर करो। इसका आंसर 4 होगा और इसका आंसर 7 होगा, इसका आंसर 4 होगा और इसका आंसर 7। इसी प्रकार से अगर पूरा 3 3 रहता तो आंसर 3 होगा, अगर 2 2 रहता तो आंसर 2 होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, यानी जब भी अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स तक रहे तो सीधे करना कुछ नहीं है, आपको सीधे क्या करना है, यहाँ पे 4 मतलब जो अंदर में रहेगा वही आंसर हो जाएगा और जो इधर रहेगा ओवरऑल वही आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि इस टर्म में एक टाइप और पूछता है, इस ऐसे क्वेश्चंस में एक टाइप और पूछता है, देता क्या है कि ये इनफाइनाइट टर्म्स को हटा दिया जाता है, इनफाइनाइट को हटा दिया जाएगा। अब आपसे बोला जाएगा कि सर अब इनफाइनाइट नहीं है, यानी जब इनफाइनाइट नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, वो देखिए करना क्या है कि इसमें आपको पहले पता करना है n का वैल्यू। n क्या है सर, n है, इसके लिए हम फार्मूला एक लिखना चाहेंगे कि a टू द पावर 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, a टू द पावर 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। सर a क्या है, n क्या है, देखिए a जो है आपका ये जो वैल्यू दिया गया है और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ये कितने हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 1 2 3 और 4 गो है, 4 गो है। और a का वैल्यू क्या है सर जी, a का वैल्यू तो 4 ही ना है, क्योंकि देखिए 4 है, पूरा 4 ही है, यानी a होगा जो ये दिया गया है और n होगा ये क गो है, ये होगा कितने हैं, वो होगा n का वैल्यू। तो इसका आंसर अगर करना चाहें हम लोग तो क्या करेंगे, 4 टू द पावर 2 के पावर में 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4। दैट मीन्स आंसर क्या होगा कि 4 टू द पावर 2 के पावर 4 कितना होगा 16, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 और 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16। दैट मीन्स हो जाएगा इसका आंसर 4 टू द पावर 15 बाई 16। ये हुआ आपका राइट आंसर। अगर इसकी बात कीजिएगा तो इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू क्या हो गया भाई 7 और n का वैल्यू कितना हो गया, तो n 1 2 3 और 4, n का वैल्यू हो गया 4, यानी 4 गो है तो 4 हो गया। अब इसका आंसर करना चाहें तो क्या होगा, a टू द पावर 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। दैट मीन्स a हो गया 7 टू द पावर 2 के पावर n यानी 2 टू द पावर n यानी 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4। दैट मीन्स अगर ओवरऑल ये कीजिएगा तो 2 के पावर 4 16 होगा, 16 माइनस 1 हो गया कितना 15 और 15 बाई 16 यानी 15 बाई 16। ये हुआ आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप यहाँ से इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।